हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने देखा कि सारे लोग फ्लाइंग बोट पे इकट्ठा हो जाते होली पोन की तरफ जाने के लिए, जिधर यूनलाइफ पेविलियन के सारे डिसिपल शूफेंग के सामने माफी मांगने लग जाते। तभी हमने आखिरी में देखा था कि उस बोट की मदद से सारे लोग होली पोन की तरफ चले जाते। अभी दिखाई जाता है एक लड़की शूफेंग के पास आके शूफेंग को पूछने लगती है, ब्रदर शूफेंग, क्या आप होली पोन के ओरिजिन के बारे में जानते हैं? तभी शूफेंग उस लड़की को कहने लगता है, सिस्टर वन, क्यों नहीं आप ही मुझे उसके बारे में बता देती है। तभी वो लड़की कहने लगती है, उसे एंशियन होली पोन कहा जाता है और जैसा इसका नाम है वो जगह बहुत ही समय से उधर है और उस जगह को गॉड ने ब्लेस किया है क्योंकि उधर बहुत सारे नेचुरल चीज चारों तरफ से भरा हुआ है और वो जगह ट्रेनिंग के लिए एक होली प्लेस भी कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि होली लैंड में सिर्फ एक होली प्लेस है। होली लैंड में उस जैसे बहुत सारे होली प्लेस है, मगर ओकाई माउंटेन के अंदर सिर्फ इन जैसे तीन ही है। तभी शूफेंग इन सारे बातों को सुन के बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और कहने लगता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इधर इन जैसा कोई होली पॉन भी होगा। तभी ये लड़की कहने लगती है, ब्रदर शूफेंग, आपको देखने से लगता है आप तो बहुत ही एक्साइट है उधर जाने के लिए। होली पॉन साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है और मैं भी पहली बार ही उधर जा रही हूँ और ये होली पॉन हमारे फॉरेस्ट ब्रांच के अंदर आता है, मगर बाकी जो तो होली पॉन है वो दोनों एंशिएंट एल्फ ट्राइब कंट्रोल करता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मगर होली पोन कैसे एक प्राइवेट लोकेशन हो सकता है? तभी ये लड़की शूफेंग को कहने लगती है, ओकाई माउंटेन के अंदर जो होली पोन है उधर सिर्फ कोर डिसिपल के लिए ही ओपन किया जाता है, मगर कोई दूसरे बंदा इतनी आसानी से उधर नहीं जा सकता है। अगर कोई मार्शल लॉर्ड का बंदा उधर जाना चाहता है तो उसे एक रॉयल वेपन को उधर देना होगा, और अगर कोई मार्शल किंग का बंदा उधर जाना चाहता है तो उसे 10 रॉयल वेपन उधर देना होगा। और कोई क्वासी एम्परर का बंदा उधर जाना चाहता है और उसके पास कोई रॉयल वेपन भी होता है, तब भी वो उधर एंटर नहीं कर पाएगा। तभी शूफेंग इन सारे बातों को सुन के सोचने लगता है और कहने लगता है, शायद क्यूआई माउंटेन अपने पावर को दिखाने के लिए ही साल में एक बार इस जगह को ओपन करता है। मगर शूफेंग उस लड़की को पूछने लगता है, क्या इस जगह को ओकाई माउंटेन कंट्रोल नहीं करता है, मगर इसके बावजूद क्यों बाकी दोनों पॉन को एंशिएंट एल्फ ट्राइब कंट्रोल करता है? तभी ये लड़की शूफेंग को कहने लगती है, ओकाई माउंटेन को होली लैंड का स्ट्रॉन्ग फोर्स में माना जाता है, मगर तुम इन सारे बातों के गहराई में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एल्फ बहुत ही पावरफुल होते हैं जिनके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और एल्फ ट्राइब को तुम 3 फैमिली और 4 क्लैन के साथ भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। और एंशिएंट समय में ये सारे होली पॉन को एल्फ ट्राइब ही कंट्रोल करता था और वो लोग बाकी सारे लोगों को उधर जाने भी नहीं देता था। और इस होली पॉन में कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा होने की वजह से 3 फैमिली, 4 क्लैन और 9 फोर्स उधर जाना चाहती थी, मगर एल्फ ट्राइब के पावर की वजह से वो लोग कभी भी उधर जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। तभी शूफेंग इस लड़की को कहने लगता है, अगर एल्फ ट्राइब इतना ही पावरफुल था, बाद में क्या हुआ, उन लोगों का हालत ऐसा कैसे हो गया? ये लड़की कहने लगती, ये सारा कुछ हुआ क्योंकि होली लैंड में बहुत ही पावरफुल मार्शल कल्टीवेटर रहते हैं। इस बात को सुनकर शूफेंग भी कुछ समझ नहीं पाता है। तभी वो लड़की कहने लगती है, हमारी हिस्टोरिकल बुक के अकॉर्डिंग हमारे इधर एक ग्रेट एम्परर था जिसने इस होली पॉन के इफेक्ट को देख के वो एक दिन एल्फ के जगह में चला गया, जिधर जाने के बारे में सारे लोग सोचते थे, मगर एल्फ की वजह से सारे लोग घबराते थे। मगर वो एम्परर जाके एल्फ किंग को बोला कि ये होली पॉन गॉड ने ब्लेस किया है सारे लोगों के लिए और इसका बेनिफिट सारे लोगों को उठाना चाहिए। और उसने कहा कि हर साल सबसे पावरफुल इंसान इधर आएगा ट्रेनिंग करने के लिए और अपने पावर को बढ़ाने के लिए। ऐसा करके वो एल्फ किंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगा, मगर एल्फ किंग अपने पावर और घमंड की वजह से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके साथ फाइट करने लगा। मगर इसने नहीं सोचा था कि वो ग्रेट एम्परर इतने पावरफुल एल्फ किंग को उधर हरा देगा। और आखिरी में उस ग्रेट एम्परर ने कुछ होली पॉन का कंट्रोल इंसानों को देने में सक्सेस हो गया था और उसने एल्फ को भी एग्री कर दिया था कि साल में एक बार होली पॉन को सारे रेस के लिए ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से सारे लोग उधर जाके उसका फायदा ले पाए। तभी वो लड़की कहने लगती है, अगर ग्रेट एम्परर ने ऐसा नहीं किया होता तो हम भी उधर नहीं जा पाते। तभी शूफेंग कहने लगता है, सिस्टर
वन वे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है वो ग्रेट एम्परर अभी भी जिंदा होगा? तभी वो लड़की कहने लगती है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रेट एम्परर ने होली लैंड को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। और तभी शूफेंग हैरानी से कहने लगता है क्या सेक्रीफाइस कर दिया था? तभी शूफेंग इस लड़की को कहने लगता है ग्रेट एम्परर ने अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस किया था, होली लैंड में ऐसा क्या हुआ था? तभी वो लड़की कहने लगती है 10,000 साल पहले इधर एक बहुत ही पावरफुल डीमन अपीयर हुआ था, जो बहुत ही पावरफुल था और भयानक था, जो खुद को किंग ऑफ लावा कहता था। और उस समय सिर्फ उसने इंसानों के ऊपर ही अटैक नहीं किया था, उसने सारे रेस और एल्फ के ऊपर भी अटैक किया था, जिसकी वजह से उधर बहुत ही भयानक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। और इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए और इसके पावर को मैच करने के लिए उधर कोई भी नहीं था। और इसकी वजह से उस एरिया के बहुत ही पावरफुल वॉरियर भी मारे गए थे और बहुत सारे फोर्स ने भी अपना बहुत ही बड़ा लॉस किया था। और सारे लोग सोचने लगे थे कि यही होली लैंड का अंत है। और जब होली लैंड खत्म होने ही वाला था, तब सारे लोगों के सामने दोबारा से ग्रेट एम्परर अपीयर हुए और लावा किंग के साथ बहुत ही समय तक फाइट किया और उसे हरा दिया। जब होली लैंड धीरे धीरे से अपने पुराने स्टेट में आने लगा, तब किसी को ग्रेट एम्परर का रिमेनिंग नहीं मिला, जिसकी वजह से सारे लोग सोचते हैं कि ग्रेट एम्परर उस समय ही मर गए थे। और अभी फिलहाल हजारों साल बीत गए हैं, तब भी ग्रेट एम्परर हमारे सामने नहीं आए हैं, इसलिए लोग सोचते हैं वो उधर ही मर गए हैं। और इतने साल होने के बाद भी एल्फ अभी भी ग्रेट एम्परर से किया हुआ उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं। शूफेंग इस लड़की को पूछने लगता है सिस्टर क्या तुम ग्रेट एम्परर का रियल नेम जानते हो? और अपने मन में सोचने लगता है क्यों मुझे इस आदमी से फेमिलियर फीलिंग आ रहा है। तभी वो लड़की कहने लगती है सारे लोग ग्रेट एम्परर को ग्रेट एम्परर कह के ही बुलाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई ग्रेट एम्परर का रियल नेम कहेगा तो वो ग्रेट एम्परर का डिसरिस्पेक्ट होगा। मगर शूफेंग मैं तुम्हें उनका रियल नेम बताऊंगी, मगर तुम किसी और के सामने उनके इस नेम को नहीं कहना, नहीं तो तुम मुसीबत में आ सकते हो। ये लड़की कहने लगती है ग्रेट एम्परर का रियल नेम शेंग जाओ तियान था। तभी शूफेंग सोचने लगता है शेंग जाओ तियान, जैसा कि मुझे गुज जियान ने कहा था, शेंग जाओ तियान मरे नहीं है और उन्होंने ईस्टर्न सी रीजन में लावा किंग से फाइट किया था और उसे हरा के होली लैंड को छोड़ के चले गए थे। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होता है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।